हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंशी गौ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस रिवीजन सीरीज में। आज हम लोग करने वाले हैं बेटा अपने काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इस लेक्चर नंबर 3 में हमें आज देखना है यहां पर हमारे पास जो टॉपिक्स रहेंगे, वन रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसी के जैसा ही है 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी की बात। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, और फिर हम लोग देखेंगे अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसमें तीनों प्रोजेक्टाइल हमारे पास देखने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमें यहां पर देखना है अपना रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो 3 हमारे पास टारगेट है। तो आज की क्लास थोड़ी सी एक्सीड हो सकती है, तो घबराइएगा मत, लेकिन सारी चीजें हम लोग यहां पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी। आप सभी लोगों को पता है कि अगर अर्थ की मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो हर चीज कहीं ना कहीं अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है बाय द वेट, और इसका जो वेट होता है दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। तो अगर आप इस फोर्स को मास इंटू एक्सलरेशन से जैसी आप इक्वेट करेंगे तो एवरी पार्टिकल इज एक्सलरेटेड बाय एक्सलरेशन इक्वल टू जी, जिसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के केस में। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और आपको ग्रेविटेशन में जाके पता लगेगा विद हाइट, विद डेप्थ, ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, ये भी वेरी करती है हमारे पास। तो अगर हम लोग देखें तो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमेशा, देखो आपका वेट, ये बॉल ऊपर जाए और नीचे जाए, इसमें हमेशा वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, है ना। ये हमेशा ही नीचे की तरफ होता है बेटा, और जब ये नीचे की तरफ है तो इसका भले ही अपवर्ड मोशन हो, अपवर्ड स्लैश डाउनवर्ड, कोई सा भी अगर आपका मोशन हो, ठीक है, एक्सेलरेशन हमेशा इसकी हम लोग नीचे ही लेते हैं। ठीक है, जी ही रहेगी और डाउनवर्ड ही रहेगी। अब बात आती है, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर आपकी कांस्टेंट है तो आपकी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड हो जाती है बेटा। और अगर मेरे पास बेटा काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस हैं तो याद करिए कौन कौन सी इक्वेशंस थी। दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये इक्वेशंस थी। तो ये वेक्टर इक्वेशंस जो हैं आपको यहां पर क्या रखना है, विद साइन। तो हमें साइन के साथ के लिए कन्वेंशन रखनी है, तो हमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो हमारे लिए मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे पहली चीज आप देखेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ही आपका ओरिजिन होगा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से आप फेंक रहे हैं यही आपका ओरिजिन होगा, ध्यान सुनना। ठीक है, और कोई भी चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज हुई जिसको आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो आप नेगेटिव लेंगे, और अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप मेजर कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी, उसको आप पॉजिटिव लेंगे। नॉर्मल चीजें। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा इसका एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने वर्टिकली अप यू से फेंक दिया है, तो ये बॉल ऊपर, इसके समय ऊपर जाते समय इसकी एक्सेलरेशन नीचे रहेगी बेटा। तो सबसे पहले इसकी स्पीड कम होगी, तो कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, और टॉप पॉइंट पर अगर आप बात करें तो टॉप पॉइंट पर इसकी स्पीड या वेलोसिटी आप 0 कहेंगे। यही एक्सेलरेशन नीचे आते समय भी लगेगी, और ये स्पीड अप होते 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 जमीन पर आके गिरेगा। ठीक है, इसको रोकने वाली एक्सेलरेशन भी जी थी, एक्सेलरेट करने वाली एक्सेलरेशन भी जी थी, डिस्टेंस इसके बराबर है। तो आप समझना, हमारे पास जितनी स्पीड से फेंकोगे, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, जिससे आप फेंक रहे हैं, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लैंडिंग एट सेम लेवल। अगर आपका लेवल सेम है, ठीक है, तो ये हमेशा बराबर होंगे। आप वेलोसिटीज के बारे में बोले तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ लैंडिंग। ये वेक्टर है तो डायरेक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों वेलोसिटीज इक्वल नहीं है। ठीक है, हमारे लिए अगर आप देखें, टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का टाइम और टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का टाइम हमेशा ही बराबर रहेगा, अगर आप एयर रेजिस्टेंस एंड ऑल सारी चीजों को निगलेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जितना हाइट ऊपर गया है,
दिस इज कॉल्ड एच मैक्स, ठीक है। और यहां पर जितना इसने ऊपर जाने में टाइम लिया, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, जितना टाइम नीचे आने में लिया, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में दो चीजें हम लोग पहले कैलकुलेट आउट करना सीखते हैं, विच इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर आप देखें तो मैं यहां पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दूं, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो, इनिशियल आपने फेंका प्लस यू, एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टी, एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट आपका आता है u बाई जी। इतना ही आपका टाइम ऑफ डिसेंट भी आएगा, और टोटल टाइम इज ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, दो गुना कर देंगे तो 2u बाई जी आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दी बॉडी आपकी आ जाती है, ठीक है। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाई। अगर आपसे कोई बोले कि एच मैक्स इसका कितना होगा, तो आप एच मैक्स के लिए आप एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as भी आप लगा सकते हैं। तो टॉप पॉइंट पे 0 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, जरा देखना मॉड ऑफ यहां पे आएगा आपका 2 इंटू जी इंटू एच मैक्स इंटू हमारे पास कॉस 180 है ना। कॉस 180 क्यों आया आपका, जरा समझना, जी हमेशा नीचे है, एच मैक्स वेक्टर क्वांटिटी है आपका ऊपर है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 180, तो कॉस 180 आया, यहां पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है बेटा, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आपका आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g एच मैक्स, और माइनस माइनस जाएगा तो आपका जो एच मैक्स आएगा बेटा दैट इज यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो मैक्सिमम हाइट आपकी ये होती है, क्लियर। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको यहां पर चीजों को ध्यान रखना है। अब केस 2 इसका ये भी है, ठीक है। केस 2, अगर आप किसी हाइट पर से किसी बॉडी को रिलीज कर देते हैं, ध्यान सुनना, अगर आप हाइट पर से किसी बॉडी को यहां से रिलीज कर देते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, नीचे जाएगा 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 जाएगा, और इसकी जमीन पर हिट करने से पहले स्पीड हो गई v, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। यस, तो आपसे फिर से कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं कि हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो मेरे को कोई भी एक फॉर्मूला बताइए जहां पर आपको टाइम यूज हो जाए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एस सर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो क्या फाइनल वेलोसिटी मेरे को पता है, नहीं। सर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैंने कहा यस, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो जब ये नीचे गया होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनस एच, तो साइन के साथ रखना, माइनस एच यू जीरो है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो जो टाइम आपका आता है दैट इज अंडर रूट में 2h बाय जी, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर मिलता है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि ये कितनी वेलोसिटी से, वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, ये कितनी स्पीड से जमीन पर हिट करेगा, तो आप कहेंगे सर इतने टाइम पर वेलोसिटी निकाल दो, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी इंटू अंडर रूट में 2h बाई जी, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 2gh। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस आपको बता रहा है डायरेक्शन, माइनस आपको बता रहा है डायरेक्शन, क्लियर। अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि मान लीजिए, सबसे पहली बात करूं कि मेरे पास कोई h लेवल पर से, ठीक है, आप एक h लेवल पर से बॉडी को यहां से फेंक रहे हैं, ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, ऐसे फेंका। अगर आपने बार बार u स्पीड से ही फेंका है, ध्यान से सुनना, ये हाइट हमारे पास सेम है, ठीक है। तो जब ये जमीन पर जाएंगे, जरा ध्यान से देखना, तो ये वाली पार्टिकल कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये वाली पार्टिकल ऐसे जाएगी, ये वाली पार्टिकल ऐसे जाएगी, और ये वाली पार्टिकल आपकी ऐसे जाएगी, है ना। सभी के रास्ते के देखी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये जमीन पर गिरेंगे ना बेटा, ये जब जमीन पर गिरेगा इसकी स्पीड v है, ये जब जमीन पर गिरेगा इसकी स्पीड v है, ये जब जमीन पर गिरेगा इसकी स्पीड v है, ये जब जमीन पर गिरेगा इसकी भी स्पीड v ही होगी। तो इन सारे केसेस में स्पीड ऑफ पार्टिकल एट लैंडिंग
लैंडिंग करते समय जो इनकी स्पीड होगी वो स्पीड वैल्यू दैट विल बी v, वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट, सभी की डायरेक्शन अलग अलग है, वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, या मे भी लिख देता हूं क्योंकि इस केस में दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, मे बी डिफरेंट। अब ये बात कई बच्चों को पछती नहीं है, सर ऐसा कैसे हो गया, स्पीड कैसे सेम है। भाई देखो थोड़ा बहुत तो एनर्जी आप सीख चुके हैं, जब आप एक हाइट h पर फेंक रहे हैं तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। जब ये जमीन पर जाके गिरेगा तो स्पीड हाफ एम वी स्क्वायर वही आएगी, एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच, सभी जगह पर इनिशियल एनर्जी सेम तो फाइनल एनर्जी सेम, तो आपकी स्पीड सेम आएगी। आप काइनेमेटिक्स से जाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन बात यहां पर सेम ही रहेगा। अगर आप देखें तो टाइम मिनिमम किसका होगा, टाइम आपका मिनिमम होगा इस केस में, सेकंड वाले केस में, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे कम टाइम डायरेक्टली आपने नीचे फेंका है तो टाइम मिनिमम इसका होगा, और टाइम मैक्सिमम आप में टाइम मिनिमम सेकंड वाले का होगा बेटा, और टाइम मैक्सिमम आपका होगा थर्ड वाले का। जिसमें आपने वर्टिकली ऊपर फेंका है ये मैक्सिमम टाइम हमारे पास लेके जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ देयर इज एयर रेजिस्टेंस, अगर मान लो कि आपका सवाल है जिसमें एयर रेजिस्टेंस है, ड्यू टू विच एक्सेलरेशन एक एडिशनल आ रही है ए, हवा भी फोर्स लगा रही है और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है दैट इज ए। तो जरा ये समझना, जरा ये चीज समझना, जब आप बॉल को ऊपर फेंकेंगे यू से तो ऊपर जाते समय ग्रेविटी भी नीचे, और हवा अगर आप किसी को ऊपर फेंक रहे हैं तो हवा भी नीचे ही फोर्स लगाएगी, तो जी इफेक्टिव आपका कितना हो जाएगा, जी प्लस ए, ध्यान से समझना ये आ जाएगा। और अपवर्ड मोशन में, ठीक है, और अगर आप डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे बेटा, तो डाउनवर्ड मोशन में जब ये बॉडी आ रही होगी, ठीक है, इस समय इसकी वेलोसिटी इधर है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वजन तो नीचे ही लगेगा, हवा की इधर फोर्स लगाएगी। अगर आप हवा में कभी भी चलते हैं, पेन को नीचे ले जाएंगे तो हवा ऊपर फोर्स लगाएगी, पेन को ऊपर ले जाएंगे तो हवा नीचे फोर्स लगेगी, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर आपका ए इधर आएगा, तो यहां पर आप अगर आप जी इफेक्टिव की बात करेंगे बेटा तो दिस इज जी माइनस ए। तो कोई अगर आपसे टाइम ऑफ एसेंट इधर पूछ लेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास u डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। टाइम ऑफ डिसेंट की अगर आप बात करें तो यहां पर u डिवाइडेड बाय जी माइनस ए। जी इफेक्टिव आपको बेसिकली यहां पर यूज करना है, हाइट में भी और उसमें भी, ठीक है। अगर आप h हाइट पर से फेंक रहे हैं तो भी हमारे पास इसी प्रकार से रिलेशन रहेंगे। तो जी इफेक्टिव का आपको कंसेप्ट यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही वाली बात आपकी यहां पर लिखी हुई है। If various particles thrown with same initial speed in different directions, they strike the ground with the same speed at different time, irrespective of their initial direction. Time would be least for the particle E thrown vertically down. Time would be maximum for particle A thrown vertically up. दूसरा है हमारे पास जब यहां पर आप बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो G प्लस ए इफेक्टिव एक्सेलरेशन, नीचे जा रही है हमारे पास G और एयर, जब ये नीचे डाउनवर्ड मोशन होगा तो G माइनस ए, डाउनवर्ड मोशन में हमारे पास G माइनस ए आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन रहेगा, नेट एक्सेलरेशन इज जी माइनस ए डाउनवर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, ध्यान से सुनिए, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड फ्रॉम टावर ऑफ विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 30 मीटर हाई टावर। अब ये वाले के लिए सर फॉर्मूला तो आपने बताया नहीं, मैंने कहा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करिए। यार 30 मीटर की हाई टावर है, इधर से आपने एक बॉल को कितनी स्पीड से फेंका है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है। तो अगर आप देखें तो ये बॉल ऐसे जाके ऐसे गिरेगी, ठीक है। फाइंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट, ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें, कुछ बच्चे कहते हैं सर यहां से यहां ब्रेक कर लेते हैं और फिर यहां पे 2u बाई जी और यहां पे अंडर रूट में 2h बाई जी। अरे पागल, यहां तक तो तूने बात सही बोली 2u बाई जी, लेकिन जब ये यहां पर आएगा तो इधर आपकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये रेस्ट से रिलीज नहीं है, तो यहां पर अंडर रूट में 2h बाई जी नहीं लगेगा। तो अब इसको या तो ब्रेक करके सॉल्व करो या फिर एक डायरेक्टली बात कर लो। जरा ये देखना, जो ये वाली इक्वेशन थी एस टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए, स्टार मार्क करके रखना ये सारे सवाल। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर आप बात करेंगे
तो आपका होगा बेटा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये रहेगा। ये एक वेक्टर इक्वेशन है बेटा, मैं किसी भी टाइम t पर मेरे को सीधे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो मैंने कहा जब ये जमीन पर पहुंचेगा, व्हेन रीचेस ग्राउंड, जैसे ही ये ग्राउंड को रीच करेगा इसका डिस्प्लेसमेंट जरा बताना। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर नेगेटिव। ये ऊपर वाली डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव होती है, नीचे वाली नेगेटिव होती है। तो ये जब जमीन पे गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट -30, इनिशियल वेलोसिटी 5 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। यस, पूरे के लिए एक डायरेक्टली इक्वेशन लिखिए तो यहां से आपको टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो आ जाएगा -3 इज इक्वल टू टी, और हमारे पास ये अगर मैं यहां पर देखूं तो 10 हो जाएगा, 10 और 60, तो -6 इज इक्वल टू हमारे पास टी, और यहां पर आपका आ जाएगा प्लस माइनस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस टी और टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर आप देखें 3 बन जाएगा तो -3t प्लस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। और अगर आप यहां पे रखेंगे तो t माइनस 3 t प्लस 2 ये आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया इसको, और ऐसे। तो अगर आप t माइनस 3 यहां से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे t आ जाएगा, और t माइनस 3 अगर आप यहां पे कॉमन लेंगे प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा t माइनस 3 इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 सेकेंड, सीधे टाइम की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। अब इन्होंने कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, तो भाई कितने समय पर वेलोसिटी बना दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वेक्टर इक्वेशन है, टाइम डालोगे सीधे, साइन के साथ रखो, टाइम डालो, अपने आप आंसर आएगा। u की वैल्यू 5 माइनस 10 इंटू 3, तो ये आ जाएगा बेटा 5 माइनस 30 माइनस 25 v आया। अब ये आपकी क्या आ रही है, डायरेक्शन के साथ। क्लियर? कोई बोले स्पीड कितना होगा, 25, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी योर स्पीड। अगला सवाल, a stone thrown with a speed u from the top of a tower reaches the ground with 3u। आपने एक हाइट ऑफ द टावर h है बेटा, इधर से आपने एक स्टोन को ऊपर फेंका है। ठीक है, थ्रोन विद स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड विद इतना द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट ऑफ द टावर। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि ऊपर ही फेंका है, नीचे भी फेंक सकते हैं। तो दो केस ले लेते हैं। केस वन हमारे पास ये है कि आपने एक हाइट h पर से एक बॉडी को u स्पीड से ऐसे फेंका है, और इनके हिसाब से क्या है, ये जाते 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 जमीन पर 3u से हिट कर रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है, टाइम बताना है और हाइट बताना है। तो मैंने कहा ठीक है यार, टाइम की अगर मैं बात करूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी -3u, इनिशियल वेलोसिटी प्लस u माइनस जी इंटू टोटल टाइम। तो ये आ जाएगा -4u इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस माइनस क्या 4u बाई जी, ये इसका टाइम आ जाएगा। ठीक है, और इतने ही टाइम में आपको अगर डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए तो काम हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखना, u की वैल्यू आप रखेंगे, u इंटू टाइम है 4u बाई जी माइनस हाफ इंटू जी इंटू 4u बाय जी का स्क्वायर। आप जैसे ही सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर। खत्म। नेगेटिव आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। इसका जरा केस 2 भी बनाया जा सकता है। केस 2 में ये है कि ये वाला जो आपका h हाइट पर जो आपका पार्टिकल था, आपने इसको u स्पीड से नीचे फेंक दिया है, तो ये जाएगा 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 ऐसे। यस, अब बोला टाइम बता दो, तो मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हो गया क्वेश्चन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो। फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, और माइनस जी इंटू टी। तो ये इधर जाएगा -2u इक्वल टू माइनस जी टी, तो 2u बाई जी, ये आ गया आपका टाइम। खत्म। अगर आपसे कोई बोले कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इतने टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो s इज इक्वल टू माइनस यू इंटू 2u बाई जी माइनस हाफ इंटू जी इंटू 2u बाई जी का स्क्वायर, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। खत्म।
नेगेटिव में आएगा क्योंकि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है। ठीक है, चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद 10 मीटर पर सेकंड, इट रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकंड्स, टोटल टाइम दे दिया है, हाइट ऑफ द टावर, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन द ग्राउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सारी चीजें आपसे पूछ ली गई। ठीक है, जरा समझना, पार्टिकल को फेंका है 10 से, ठीक है, पार्टिकल को आपने 10 की स्पीड से ऊपर फेंका है। इन्होंने कहा ये जाएगा 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 और ये जमीन पर गिरेगा। ठीक है, इधर कितना टाइम लग चुका है बेटा? 5 सेकेंड। तो इन्होंने हमसे क्या क्या पूछा था? हाइट ऑफ द टावर बताओ, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो वेलोसिटी तो मैं ऐसे ही निकाल लूंगा। साइन के साथ रखना, v इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है +10 माइनस जी की वैल्यू 10 और टाइम है 5, तो v की वैल्यू आ रही है आपकी -40 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन आपको क्या देगा? नीचे की डायरेक्शन। अब आप चाहे तो ये भी लगा सकते थे, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा ले सर। तो इतने टाइम में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वही हाइट ऑफ द टावर है। देखो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही तो हुआ। तो आप कहे -h इज इक्वल टू 10 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 25। ठीक है, यहां से आपका h बेसिकली आ जाएगा। क्लियर? तो सॉल्व ही कर लेते क्योंकि एवरेज डिस्टेंस और ये चाहिए हमें, तो ये आ जाएगा 50 और हमारे पास ये 5 हो गया तो 125 या तो -h इज इक्वल टू, अगर आप देखें -75, h की वैल्यू आ रही है 75। यस, ये हो गया। सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। अब अगर आप इसके डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? सोचिए, डिस्टेंस तो टोटल रास्ता हमें काउंट करना है ना। तो यार देखो, इसकी ये वाली हाइट कितनी होगी? h मैक्स अगर मैं देखूं तो ये होगा यू स्क्वायर बाय 2g। तो ये आएगा 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, ये गया 5। तो 5 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर नीचे आया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 5 + 5 + 75, यही आया। तो ये आ जाएगा 85 मीटर। खत्म, डिस्टेंस 85 मीटर। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब देखो, एवरेज स्पीड चाहिए तो फॉर्मूला मैं हमेशा कहता हूं, बेसिक फॉर्मूले से चलना। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है बेटा आपका 85 डिवाइड बाय 5। एवरेज वेलोसिटी की अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तो यह आएगा बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना बेटा? -75 डिवाइड बाय 5। साइन के साथ रखना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे पार्ट। अगला क्वेश्चन, water drops are falling from a nozzle of a shower onto the floor from a height of 9.8 meters। आपका 9.8 मीटर की हाइट पर से वाटर की ड्रॉपलेट्स हमारे पास यहां पर गिर रही है। ठीक है, द ड्रॉप्स फॉल्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ उनके बीच में टाइम इंटरवल t है। When the first drop strikes the ground at the instant the third drop begins to fall। मान लेते हैं इनके बीच का इंटरवल क्या है बेटा? t। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब पहली बॉल पहली वाली जरा से समझते हैं, जैसे फर्स्ट ड्रॉप ये थी, ये रिलीज हुई t = 0, ये जारी है जारी है जारी है जारी है, ये कहीं पर पहुंची होगी t = t, तब तक दूसरी ड्रॉप आ गई, क्योंकि हर t इंटरवल पर ड्रॉप रिलीज हो रही है। तो ये जारी है जारी है जारी है, जैसे ये t = t हुआ, सेकेंड ड्रॉप। फिर ये जारी है जारी है जारी है, जैसे ही ये यहां पर जमीन पर हिट करने वाली है, ये 2t हो चुका होगा, थर्ड ड्रॉप आ गई। यही क्वेश्चन भी कह रहा है, when the first drop strikes the floor at that instant third drop begins to fall। तीसरी ड्रॉप जस्ट गिरना स्टार्ट हुई है। locate the position of the second drop from the floor, जमीन से, when the first drop strikes the floor। इसकी हाइट यहां से कितनी हुई होगी, आपको यह निकालना है। तो मैंने कहा अगर मैं फर्स्ट ड्रॉप के लिए बात करूं तो इसका टोटल टाइम तो अंडर रूट में 2h/g है।
हाँ या ना? तो टोटल टाइम इज 2t इंटू अंडर रूट में 2 इंटू एच है 9.8 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8 रख लो, तो ये t की वैल्यू आ जाएगी √2 डिवाइडेड बाय 2, 1/√2 सेकेंड्स। इंटरवल आ गया हमारे पास, कितने इंटरवल तक ये हमारे पास कितने इंटरवल पे गिर रही थी। अब इन्होंने कहा है कि जमीन से जो ये आपकी सेकेंड ड्रॉप है, जमीन से इसकी हाइट बता दो। क्या मैं कह सकता हूं, सोचना बेटा, u की वैल्यू तो 0 है ना जब ये ड्रॉप हो रहा है, तो इतने टाइम में इसने कितना हाइट चला ये निकाल लेते हैं। डिस्टेंस डिस्टेंस फॉलन बाय सेकेंड ड्रॉप इन t इक्वल टू 1/√2 सेकेंड्स। तो आप क्या कहते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर कहते हैं बेटा। u की वैल्यू आपके लिए कितनी है, 0 है, तो s आएगा -12 इंटू 10 इंटू 1/2, तो -2.5 मीटर्स। नेगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो क्या अब आपको यह सवाल समझ आ गया कि जब ये वाली ड्रॉप जमीन पे गिर रही है, ये वाली ड्रॉप, तो ये यहां से 2.5 मीटर चल चुकी है, ये 9.8 मीटर आपका ये था। मैं यहां पे g की वैल्यू 10 ले रहा हूं थोड़ा सा आसान करने के लिए, ठीक है, ये आ रहा है। तो आपका ये वाला हाइट जो आंसर में हमें रिपोर्ट करना है, दैट विल बी 9.8 माइनस 2.5 मीटर्स। आप अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते थे, यस हमारे पास। तो कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की, ठीक है। ये इसी के आसपास आएगा 2.4 नहीं, कितना है हमारे पास, 2.5 है ना, तो आई थिंक 7 के आसपास हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन, two balls are thrown simultaneously, A vertically upward, B with a speed of 20 meter per second from the ground, and B vertically downward from a height of 40 meter with the same speed along the same line of motion. At what point will the balls collide? क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि आपने एक बॉल को यहां से ऊपर फेंका है और एक बॉल को आपने यहां से नीचे फेंका है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, two balls are thrown simultaneously, A vertically upward with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। इसको आपने फेंका है 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से, ये है A, एंड B वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट 40 मीटर, आप 40 मीटर की हाइट पर से B को आपने यहां पर फेंका है, ये है आपका B विथ 20 मीटर पर सेकेंड, इसको भी 20 से फेंका है, ठीक है। एट विच पॉइंट द बॉल्स कोलाइड, किधर ये कोलिजन होगा, फ्रॉम द ग्राउंड 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, 15 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर, मतलब आप डिस्टेंस कहां से नाप रहे हैं ये भी मैटर करता है। तो मैंने कहा देखो यार, जब भी ये कोलिजन हुआ होगा, t इक्वल टू 0 इसके लिए भी है और t इक्वल टू 0 इसके लिए भी है, ये नीचे आएगा, मान लेते ये दोनों ही यहां कहीं पहुंचे t इक्वल टू t टाइम पर, तो इसने लेंथ कितना चला होगा, h इक्वल टू एस बी की अगर मैं बात करूं, एस बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये आपका कितना होगा बेटा, स्पीड है -20 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, और इसने कितना चला होगा, एस ए। अगर आप ऐसे की बात करेंगे तो यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे तो ये आएगा बेटा 20t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, हाँ या ना, सोच लीजिए। ये माइनस माइनस आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, मॉड ऑफ एस ए प्लस मॉड ऑफ एस बी दोनों ने उतने टाइम में 40 मीटर चल लिया होगा, तभी तो कोलिजन होगा। इसने मान लो 5 मीटर चला तो इसको 35 चलना पड़ेगा, तभी तो कोलिजन होगा। अगर इसने 5 चला इसने 10 चला तो कोलिजन ही नहीं हुआ। तो हम लोगों ने इनको ऐड करा, ठीक है, और प्लस 20t प्लस हाफ 10t स्क्वायर इक्वल टू 40। अब आपका ये और ये गया बेटा, तो 40t इज इक्वल टू 40, t की वैल्यू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर कोलिजन हुआ। तो अगर आप इस वाले में 1 सेकेंड डाल देंगे तो मैं यहां पे एट
टी इक्वल टू 1 सेकेंड अगर मैं यहां पर डाल दूं तो ये कितना आएगा बेटा 20 माइनस 5, 15 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से 15 मीटर होगा, ठीक है, एंड 25 मीटर फ्रॉम टॉप, आप दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, 15 मीटर अबव द ग्राउंड, बिल्कुल सही, और 15 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर नहीं, 20 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर नहीं, ठीक है। चला जाए आगे बेटा। अगला क्वेश्चन, अ बलून वॉज मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर। बलून ऊपर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, जब ये 75 मीटर की हाइट पर था तब आपने कोई चीज को ड्रॉप किया है, ठीक है। द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड वाज अराउंड। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे लिए, ठीक है, एक बैलून है, ठीक है, एक हमारे पास यहां पे बैलून है जो ऊपर एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है, विद 10 मीटर पर सेकेंड, जा रहा है 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 जा रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट पर जब ये पहुंचा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून व्हेन इट इज एट द हाइट ऑफ 75 मीटर, 7.5 सेकेंड है ना, क्योंकि हर सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है। तो यहां पर अगर आप बात करें, जब ये हाइट इसकी कितनी हो गई 75 मीटर की, ठीक है, ये वाली हाइट आपकी कितनी हो गई 75 मीटर्स की, तब इसने यहां से एक पत्थर को ड्रॉप किया है, और जब ये ड्रॉप किया है ऐसा नहीं है कि रुक गया है, ये अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज। अब देखो, जैसे आपने यहां पर इसको ड्रॉप किया, किसी भी चीज को ड्रॉप किया, तो यू की वैल्यू 0 थोड़ी ना होगी। अगर मैं रुक के किसी चीज को ड्रॉप करूंगा तब यू की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं दौड़ रहा हूं और कोई चीज को छोड़ूंगा तो सीधे नीचे थोड़ी ना जाएगी, ऐसे जाएगी। अब मेरे हाथ में, इसको नहीं रखते, इसको रखते, काम का नहीं है ठीक है, मैं अगर इसको छोड़ रहा हूं तो ये आया, लेकिन अगर मैं कूदते कूदते छोड़ूंगा तो ये ऐसा आया। क्यों, जरा समझना, मेरी अगर वेलोसिटी अभी 0 है, मैं ड्रॉप करूंगा तो यू की वैल्यू आप 0 ले लेंगे, लेकिन जब मैं कूद रहा हूं तो मेरे पास तो खुद वेलोसिटी है, और उस समय मैं इसको फेंक नहीं रहा हूं, बस हाथ छोड़ दूंगा हमारे पास। यस, तो अगर आप देखिए ये ऊपर गया नीचे गया, क्योंकि जब मैंने इसको ड्रॉप किया मेरी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी तो सेम ही थी। तो जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे ये 10 मीटर पर सेकेंड से आ जाएगा, ठीक है, और अब इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी। सर इसमें भी तो लग रही होगी, बिल्कुल। तो बैलून में क्या होता है, हॉट एयर बैलून में वो हवा को भरते भरते ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो उधर फोर्स लगाया जा रहा है, बोयेंसी की वजह से फोर्स लग रहा है बैलून में। हॉट एयर बैलून देखा है, उसमें एक आग लगा के बैलून में फोर्स, वो हवा भरी जाती है, तो बोयेंसी उसको मेंटेन करते हैं कि वो उसका फोर्स और वजन बराबर होगा, तभी वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। लेकिन जैसे आपने इसको छोड़ दिया तो ये थोड़ा ना जाएगा, ये तो ऐसे जाएगा। अब जितने टाइम में ये जाके जमीन पे गिरा है तो ये बैलून तो और ऊपर चला गया होगा तब तक, है ना, ये तो और ऊपर चला गया होगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज, ग्राउंड से उसकी हाइट बतानी है। तो पहले तो आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए। तो आप अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो आप कहेंगे सर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है सर, जब ये जमीन पे गिरेगा डिस्प्लेसमेंट -75 मीटर इक्वल टू हमारे पास +10 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो आएगा -75 इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। तो आप इसको कट कर लेंगे तो ये 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 75 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 2t यही आएगा, ठीक है, और -1 5 इक्वल टू 0। तो अब आप यहां पर 5 और 3 में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, ऐसे तो t माइनस 5 और t प्लस 3 इक्वल टू 0, t की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में जमीन पर गिर रहा है, और जब ये 5 सेकेंड में बेटा जमीन पर गिर रहा है तो बैलून की हाइट क्या होगी, बैलून खुद 75 मीटर की तो हाइट पे था ही, प्लस
ये 10 इंटू 5 और चल चुका होगा तो 50, तो हमारे पास 125 मीटर, ये इसका आंसर आना चाहिए। बी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। इस प्रकार से जेईई मेंस में सवाल है। अगला सवाल, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय अ ड्रैग फोर्स इक्वल टू m गामा v स्क्वायर। अब मैं यहां पर आप लोगों को टेस्ट करूंगा। जेईई मेंस का टफ सवाल बन गया। फिर m is the mass, v is the velocity and gamma is the constant. The time taken by the ball, ठीक है, to rise to its zenith. Zenith कहने का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सुनना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने एक बॉल को v नॉट स्पीड से तो फेंक दिया, और आपको भी पता है कि जब आप ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी तो नीचे लग रही है। इसके साथ साथ एक एयर रेजिस्टेंस का भी हमारे पास फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स ड्यू टू एयर है दैट इज m गामा v का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर क्या होगा, गामा v का स्क्वायर। हवा हमेशा जिस भी डायरेक्शन में चलोगे अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगी, तो यहां पर आपकी जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज गामा v का स्क्वायर। इन्होंने बोला ये दोनों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये मिलके इसको रोकेंगे। तो अब इन्होंने कहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच टू द जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। कैसे करा जाए, कैसे करा जाए? क्या हमारे पास काइनेमेटिक्स इक्वेशन वैलिड है? सोचिए, अगर आप देखें तो जो नेट एक्सेलरेशन आपकी आएगी दैट इज जी, या रिटार्डेशन आप बोलना चाहे माइनस में जी प्लस गामा वी स्क्वायर आएगी। अब ये कांस्टेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली काइनेमेटिक्स की इक्वेशन नहीं लगा सकते। सर जी इफेक्टिव जी प्लस कर दिया है, लेकिन अब वो वेरी कर रही है, और जब ये वेरी करेगी तो आप डायरेक्टली तो नहीं लगा पाएंगे। अब क्या करेंगे? क्या मेरे को पता है वेलोसिटी एट द टॉप कितना होगा? सोचिए, 0। टी इक्वल टू 0 यहां है, टी इक्वल टू टी यहां है। तो मैंने कहा इसको डीवी बाई डी टी कर लूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से चला जाऊं तो भी कोई बात नहीं है। लिमिट्स यहां वेलोसिटी की v नॉट से 0 करनी है, यहां टाइम 0 से t करना है। सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर। अब ये जेईई मेंस का भारी सवाल हो गया, ठीक है, लेकिन अप्रोच वही है। चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर, इट टेक्स t सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, व्हाट इज द बॉल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू t/3। आपने एक बॉल को, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर h पर से रिलीज करा है, तो इसको कितना टाइम लगा? t, तो ये होगा, ठीक है, बट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू t/3। तो t इक्वल टू t/3 में तो कुछ चला होगा ना यहां पर। तो आप कहिए सर मैं ये डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर मैंने कहा ओके, तो सर u0 मैंने कहा ओके, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू ये हमारे पास टाइम कितना है t²/9 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका -5/9 इंटू t²। t² इज 2h/g, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये आपका 2 टाइम्स होगा, 2 और 2 गया, -h/9 गया है। मतलब ये वाली वैल्यू कितनी होगी? h/9। सर नेगेटिव क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो उन्होंने कहा कि इतने टाइम पर कहां होगा? फ्रॉम दी ग्राउंड, ग्राउंड से, तो दिस विल बी h माइनस h/9। तो ये 8h/9 ग्राउंड से कहीं ना कहीं होगा। ए ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। तो ये आपके सवाल है। तो मैं इसमें अब आपको 1-2 सवाल होमवर्क दूंगा, ठीक है, एक ये होमवर्क और एक ये होमवर्क, ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, अच्छे सवाल। अब बात आती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर आपको समझना है, पहले हम लोग थ्योरी की बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, एक ही साथ हम लोग क्वेश्चंस की भी बात कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एंड ऑल। ये रुकिए,
फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एक ही साथ लेंगे। इस पे बहुत सारे सवाल हो जाएंगे हमारे। चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। हाँ नहीं, यहां पर है, ठीक है। हाँ, सवाल आपको भी लगाते चलना है, ठीक है। ग्राउंड टू, अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन ये है आपका टू डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन है। अब आपके प्रोजेक्टाइल किस किस प्रकार के थे याद करें। पहला आपका जो प्रोजेक्टाइल था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ग्राउंड टू ग्राउंड, आपने एक बॉल को यहां से यू स्पीड से फेंका एट एन एंगल थीटा, ऐसे जाके गिरेगा, ठीक है। दूसरा है आपका प्रोजेक्टाइल, जब आप एक एच हाइट पर से किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली अगर फेंक देते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे जाके गिरता है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। फिर हमारे पास तीसरा है कि आप एच हाइट पर से, ये इन दोनों का मिक्सचर है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है, ये दोनों आपको सिखाए जाएंगे, इसके कॉम्बिनेशन सवाल हम लोग करेंगे। और फिर आपने यहां से इसको किसी एंगल थीटा पर यहां से फेंक दिया, ऐसे जाके जब ये गिरेगा, ये वाली बात। और लास्ट है आपका एक इंक्लाइन पर प्रोजेक्टाइल, ठीक है, आपने किसी भी बॉडी को किसी एंगल अल्फा से ऐसे फेंक दिया है, जाके गिर रहा है, ये आपके प्रोजेक्टाइल के मोशंस हैं, ठीक है। हमें थ्योरी किन किन की पढ़नी है, पहले वाले की, ठीक है, फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की एंड थर्ड वाले, इसकी, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है, ठीक है तो वैसे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल भी बेसिक से ही, लेकिन फिर भी। अब जरा देखना कि कभी भी अगर आप इस टाइप के सवाल करते हैं तो आपको यूएक्स अलग से निकालना है, ठीक है। कन्वेंशन वही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ही रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ही रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ही रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ही रहेगा। ये मोशन अंडर ग्रेविटी ही है, बस टू डायमेंशन में है। सबसे पहली बात, रिजॉल्व ऑल वेलोसिटीज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एक्स, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर इन वेलोसिटीज अलोंग एक्स एंड वाई। आप ux अलग से निकालेंगे, uy अलग से निकालेंगे, ax अलग से निकालेंगे, ay अलग से निकालेंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास आपको यहां पर ध्यान से समझना है, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी है, कांस्टेंट ही है, तो आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस अलग से लगाना है और अलोंग वाई एक्सिस आपको अलग से कैलकुलेट आउट करना है, ठीक है। तो अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो vx इक्वल टू ux प्लस axt, sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, vx का स्क्वायर माइनस ux का स्क्वायर इक्वल टू 2ax sx, x के लिए सारी चीजें अलग, और vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt का स्क्वायर, vy का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर इक्वल टू 2ay sy, इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। इसमें आपको कोई दो तीन चीजें जो मदद करती हैं वो ये है, ध्यान से सुनना, वो आपके लिए ये है, टाइम ऑफ फ्लाइट आप हमेशा किस एक्सिस के अलोंग निकालते हैं, अलोंग वाई कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, आसानी पड़ती है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन अलोंग वाई। सर ये कहां से आया, यहां से आया, आपके आंखों के सामने से आया। देखिए ये जो आपने यहां पर बात करी, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई अगर मैं कर दूं और एक्सेलरेशन अलोंग वाई अगर मैं कर दूं, तो 2uy/g था, तो ये वेलोसिटी अलोंग वाई एंड दिस g इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई। यस, तो ये आपको कहां से मिल रहा है बेटा, आपको यहां से मिल रहा है अलोंग ay। और मैक्सिमम हाइट आप देखें तो वर्टिकल मोशन में था u² by 2g, तो यहां पर हो जाता है
यू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay, ऐसे। और रेंज आप हमेशा किधर निकालेंगे, अलोंग एक्स। तो चलिए जरा इनको इंडिविजुअली हम लोग देखते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। सारे पॉइंट्स रिकॉल करने हैं आपको, ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको यहां पर रिकॉल करने हैं। जब आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो आपने बेटा एक बॉल को यहां यू स्पीड से एट एन एंगल थीटा फेंका, तो ये इस प्रकार से यहां पर जाके गिरती है। दिस इज योर रेंज, दिस इज योर हाइट एंड टोटल टाइम आपका टी होता है। किसी भी प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करने के लिए आप कहेंगे यू कॉस थीटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर लीजिए, यू वाई इज यू साइन थीटा। इस पूरे मोशन में अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लगती है, हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लगती है। तो आपका जो यूएक्स ए एक्स होता है वो जीरो है, कोई भी एक्सेलरेशन एक्स में है ही नहीं, और ए वाई होता है माइनस जी। क्लियर? क्योंकि अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट डाउन करते चलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहां पर रिकॉल करते चलना। ए एक्स जीरो होने की वजह से आपका वेलोसिटी अलोंग एक्स हमेशा u cos थीटा ही रहता है, वो हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से प्रोजेक्टाइल आगे चलता है। नेक्स्ट, वेलोसिटी एट टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, कई बच्चों को लगता है जीरो होगा, पागल इंसान, u cos थीटा आई कैप होता है। ये प्रोजेक्टाइल की जो यहां पर आपकी वेलोसिटी आई u cos थीटा, ये हमेशा रहती है यहां पर टॉप पॉइंट पर u cos थीटा, जमीन पर u cos थीटा हमेशा रहती है। वेलोसिटी एट टॉप अलोंग y, ये आपको जीरो मिलेगा, y एक्सिस के अलोंग जीरो नहीं मिल, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आपकी जीरो होगी। नेक्स्ट, वेलोसिटी डॉट, अगर आप देखें एक्सेलरेशन, किस पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, दैट इज एट द टॉप। यहां एक्सेलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर, तो एक पॉइंट जहां पर आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट मींस जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट आप कहेंगे जीरो है। तो v डॉट ए जीरो आपका कहां मिलेगा, टॉप पॉइंट पर। अगर मैं बात करूं ये कितनी स्पीड से यहां पर जमीन पर जाके गिरेगा, v, तो स्पीड ऑफ लैंडिंग इज इक्वल टू स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। स्पीड ऑफ लैंडिंग अगर आपने 10 से फेंका है तो 10 से ही वो हमारे पास जमीन पर गिरेगा। जितने एंगल पर आपने फेंका है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ लैंडिंग। ये कब की बात है, सेम लेवल, ठीक है, सेम लेवल। अगर लेवल आपका सेम, अगर 10 से फेंकोगे तो 10 से गिरेगा, 45 डिग्री पर फेंकोगे तो 45 डिग्री पर गिरेगा। अब यहां पर कुछ चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। पहली बात, टाइम ऑफ फ्लाइट। यार एक्स एक्सिस में तो सिर्फ आगे बढ़ रहा है ना, वाई एक्सिस में जो आपका ये यू कॉस थीटा था, यहां यू साइन थीटा है, यहां आपका यू साइन थीटा है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको घटा के जीरो करेगी, फिर बढ़ा के ये करेगी। क्या आपको समझ आ रही है? तो मोशन अंडर ग्रेविटी के जैसे ही सवाल हो गया। जब आप बॉल को फेंकते थे तो उसकी वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, तो वेलोसिटी घटते घटते जीरो, फिर बढ़ रही थी। इस केस में बस आगे और जा रही है यू कॉस थीटा की वजह से। तो यहां पर आप टाइम की बात करेंगे तो आप कहेंगे 2u अलोंग ए वाई अपॉन ए वाई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2u साइन थीटा बाई जी। याद करें, कोई बोले टाइम ऑफ एसेंट कितना है, u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंट कितना है, u साइन थीटा बाई जी। दोनों का टाइम एसेंट और डिसेंट का सेम होता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये थी। कोई बोले कि भैया एच मैक्स कितना है, तो आप एच मैक्स में कहेंगे यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2ay, वैल्यू डालेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सर बिल्कुल ये आया। सर रेंज कैसे निकालें? तो अगर आपको यहां पर रेंज की बात करनी है तो एस एक्स की बात करनी है, तो आप लगाएं यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स का टी का स्क्वायर,
ठीक है, तो रेंज की बात आएगी, यूएक्स है आपका यू कॉस थीटा और टाइम है 2u साइन थीटा बाई जी। ए एक्स तो है ही नहीं, तो इसी को आप देखते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, रेंज ये आया। इसका जनरल फॉर्मूला मैं आपको बना देता हूं, ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई बाय ए वाई। रेंज का जनरल फॉर्मूला आपका ये रहता है। तो टाइम कितना है, हाइट कितनी है, रेंज कितना है, ये हम लोगों ने बात करी। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपसे कोई बोले वेलोसिटी एट एनी टाइम, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी टाइम, तो आप सभी लोगों को पता है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन है, इसमें एक एक्स कंपोनेंट भी होगा, एक वाई कंपोनेंट भी होगा। यस, तो वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो आप कहेंगे यूएक्स प्लस ए एक्स टी आई कैप और यू वाई प्लस ए वाई टी जे कैप। क्लियर? एक मिनट रुक जाना। तो जरा आप यहां पर वैल्यूज डाल दीजिए, जरा आप यहां पर वैल्यूज डालिए और वेलोसिटीज को निकालिए। अगर आप वैल्यूज डालेंगे तो ये वेलोसिटी आपको आएगा बेटा u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। बस समय डालिए, वेलोसिटी निकालिए, ये आपको पता होना चाहिए। आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डाल के देखिएगा, यहां पर आपको u cos थीटा माइनस u साइन थीटा मिलेगा, u cos थीटा आई कैप माइनस u साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एस एक्स आई कैप 2 डायमेंशनल मोशन है, एस एक्स आई कैप और एस वाई जे कैप। तो एस एक्स को आप कैसे निकालेंगे बेटा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आई कैप प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर जी कैप। बस वैल्यू डाल देना बेटा, एस की वैल्यू आएगी यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जी कैप। यह आपको डिस्प्लेसमेंट देगा किसी भी समय पर। आप टाइम डालेंगे, आपको डिस्प्लेसमेंट पता चलता चला जाएगा। क्लियर? ये आ गया सर, ये काम आएंगे। यस, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी होता है, तो आपको ये सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का भी आपका सवाल आएगा। ठीक है, अब ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है? ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, सर ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? जिस रास्ते पर प्रोजेक्टाइल आपका जा रहा है, ठीक है, जिस रास्ते पर आपका प्रोजेक्टाइल जा रहा है, ये पैराबोलिक पाथ होता है। आपको कैसे पता कि ये पैराबोला ही है? तो आप इक्वेशन बनाएंगे, ये जरा समझना। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर था और t इक्वल टू टी पर x, y पर था सपोज। तो x और y कैसे रिलेटेड है? ये रिलेशन बिटवीन x एंड y ही है, रिलेशन बिटवीन x और y अगर आप निकाल लेंगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। तो ये कैसे करेंगे बेटा, जरा यहां पर देखना। एट टाइम t यही तो आपका x है और यही तो आपका पूरा y है। ठीक है, एट टाइम t x की वैल्यू है u cos थीटा इंटू टी और y की वैल्यू है u साइन थीटा माइनस हाफ इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यही है, मुझे टाइम नहीं चाहिए इन दोनों के बीच में, बस x और y चाहिए। तो टाइम की वैल्यू आएगी बेटा x बाय यू कॉस थीटा, ऐसे उठा करके आप यहां डाल दीजिए तो ये आ जाएगा बेटा x टेन थीटा, सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आपको ये मिल जाएगा। और एक और रिलेशन होता है x टेन थीटा रेंज के फॉर्म में 1 माइनस एक्स बाय आर। देखें तो ये पैराबोलिक रास्ता आपको यहां पर दिखाई देता है। ये इक्वेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 हो गए।
चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, फोर्थ, रेंज आपकी कब मैक्सिमम होती है? रेंज इज मैक्सिमम जब आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। ठीक है, तो रेंज जो मैक्सिमम एक प्रोजेक्टाइल की हो सकती है यू स्क्वायर बाई जी हो सकती है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो 2 इंटू 45 90, तो यह आ जाएगा एट दिस टाइम अगर आप देखें हाइट की बात करेंगे तो यह आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 2g, तो यह आता है यू स्क्वायर बाय 4g। तो ये एक रेशियो पूछा गया है कि जब हमारे पास एच मैक्स एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय 4। कहने का मतलब अगर मान लो मैं सबसे ज्यादा दूर फेंक सकता हूं 100 मीटर, सबसे ज्यादा दूर फेंक सकता हूं 100 मीटर, उस समय हाइट कितनी आएगी? 100/4 25 मीटर की हाइट आएगी डायरेक्टली ये। और लास्ट जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है, जरा समझना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहने का मतलब अगर दो एंगल्स का सम ऑफ टू एंगल्स का सम अगर मेरा 90 डिग्री है, उसको आप कहते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री का अगर सम आ जाए तो सप्लीमेंट्री। समझना, हमारे लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट था दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, हाइट थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, रेंज थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। जब आपने थीटा पर प्रोजेक्ट किया था, तब तो ये था। when projected at 90 माइनस थीटा, जब आप इसको 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जरा समझना, आपका जो टाइम 90 माइनस थीटा एंगल पर कितना आएगा? दिस इज 2u cos थीटा बाई जी, क्योंकि थीटा की जगह आपको क्या रखना है? 90 माइनस थीटा, तो 2u cos थीटा बाई जी। h ऑफ 90 माइनस थीटा अगर आप देखें u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, और साइन ऑफ ट्वाइस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखोगे तो रेंज एट 90 माइनस थीटा अगेन यही आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो कहने का तात्पर्य आपका यह है कि व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो रेंज आपकी हमेशा सेम रहती है। अब इनके बीच के रिलेशंस पूछे जा सकते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो। ठीक है, तो टी स्क्वायर थीटा और टी स्क्वायर 90 माइनस थीटा, हमारे पास ये ऐसा कुछ आपके रिलेशंस बन जाएंगे। देखना, टी स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इन दोनों का अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो टी वर्टिकल का जो केस था उसके स्क्वायर के बराबर आता है। अब ये जेई में पूछ लिया गया है, करके देख लो। टी ये आएगा 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप इन दोनों के स्क्वायरिंग को ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, और ये 2u बाई जी का होल स्क्वायर होगा, वर्टिकल केस में जो टाइम पीरियड आता है उसका स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, ठीक है, डायरेक्टली ऐड कर दो, तो आपका जो h थीटा है और h 90 माइनस थीटा है, जैसे ही आप इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करोगे तो ये आपका h वर्टिकल केस का हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो ले लो, ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे बेटा। टी थीटा डिवाइड बाय टी 90 माइनस थीटा, इन दोनों का अगर आप रेशियो लोगे तो टेन थीटा होएगा, और h थीटा डिवाइड बाय h ऑफ 90 माइनस थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो आपको ये सवाल भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। क्लियर? अगला, नेक्स्ट इज योर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट इज योर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अगर आप किसी भी छत पर से, ठीक है, अगर आप किसी भी छत पर से एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक देते हैं, ठीक है,
ऐसे u, तो ये जमीन पर कुछ ऐसे जाके गिरता है, तो इसका ये होता है रेंज। जितने समय तक ये हवा में रहेगा दैट इज योर टोटल टाइम, और जितनी स्पीड से गिरेगा दैट विल बी योर वेलोसिटी। तो क्या सर यहां पर भी हमारे पास जिस स्पीड से फेंकेंगे उस स्पीड पर गिरेगा? मैंने कहा अच्छा लेवल सेम है क्या? जिस लेवल से फेंका उसी लेवल पे गिर रहा है क्या? नहीं। जब लेवल सेम नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं स्पीड सेम होगी? ऑब्वियस सी बात है, ये पूरे मोशन में ग्रेविटी में यहां पर चलेगा, तो यूएक्स की अगर आप बात करेंगे तो यू है, यूवाई की बात करेंगे जीरो है, ए एक्स की बात करेंगे हमारे पास जीरो है, ए वाई की बात करेंगे माइनस जी है। यस, तो हमारे पास सबसे पहले तो ये लिखना है। अब इसमें अगर आप देखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप किस एक्सिस के लॉन्ग निकालेंगे? वाई में। तो याद करिए जब आप छत पे से किसी चीज को ड्रॉप करते थे तो वो नीचे जाता था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये यहां पर बिल्कुल वैसे ही तो है। हाँ या ना सोचिए यार, ये वाली वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये कभी चेंज नहीं करने वाली। ये अगर आपने यू से फेंका है तो यहां पर भी यू होगा, यहां पर भी यू होगा, और यहां पर भी यू होगा। ये कभी चेंज ही नहीं करेगी। ग्रेविटी के बस क्या कर रही है, ये यहां पर वेलोसिटीज को इंक्रीज करते हुए ले जा रही है। ठीक है, ये वी वाई है जमीन पर हिट करते समय। अगर आपसे कोई टाइम पूछे तो वर्टिकल डायरेक्शन का वही अंडर रूट में 2/h/g है। कोई अगर आपसे रेंज पूछे तो रेंज आप किस एक्सिस के लॉन्ग निकालेंगे? एस एक्स दैट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। तो यू एक्स आपका कितना है बेटा? u अंडर रूट में 2h/g दैट इज योर रेंज। कितना दूर जाके गिरेगा? कोई बोले कि वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, वेलोसिटी एट एनी टाइम निकाल लेते हैं, किसी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी? तो मैंने कहा वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक्स में भी होगा और जे में भी, वाई में भी होगा। Vx आपका हमेशा u cos थीटा रहेगा, और y डायरेक्शन में u साइन ये आएगा आपका 0 माइनस जी टी जे कैप। तो वेलोसिटी किसी भी समय पर आपकी कितनी रहेगी? u cos थीटा आई कैप माइनस जी टी जे कैप। ये आपकी वेलोसिटी एट एनी टाइम, एनी टाइम। कोई बोले जमीन पर कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा? वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। कोई अगर आपसे पूछ ले जमीन पर गिरेगा तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, तो टाइम की वैल्यू डाल दो। जैसे ही आप टाइम की वैल्यू डालोगे स्पीड मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी, तो ये आएगा u cos थीटा आई कैप, और यहां पर जैसे डालोगे ये आ जाएगा हमारे पास t की वैल्यू अंडर रूट में 2gh जी कैप। देखिए, और ये वेलोसिटी तो वही थी वर्टिकल केस वाली, ये वाली वेलोसिटी अंडर रूट में 2gh तो वही थी जो वर्टिकल केस में निकाली थी। तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वर्टिकल में ग्रेविटी ने बढ़ा दी। क्लियर? ये आ गया। इसके बाद अगर आपसे कोई बोले डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर आपका यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो जब आप किसी चीज को यहां से फेंक रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज को जब आप यहां से फेंक रहे हैं, t इक्वल टू 0 आपका ये है, तो किसी भी टाइम t पर ये किसी कोऑर्डिनेट x, y पर है, तो इसका एस एक्स भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस वाई भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो एस नेट की अगर आप बात करेंगे तो एस एक्स आई कैप एंड एस वाई जे कैप, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा। तो एस एक्स आपका होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर आई कैप, और ये होगा बेटा यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर जे कैप। सब कुछ एक्स और वाई में अलग अलग निकालना है। तो जैसे आप यहां पे देखेंगे एस वेक्टर आएगा आपका यू एक्स है बेटा, यहां पे u इंटू टी आई कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जी कैप, बस वैल्यू रख देना। किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर मेरे को इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए,
अगर मेरे को इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर आपको चाहिए तो बेसिकली हमें रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई चाहिए, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ये किसी भी टाइम पर x है, ये किसी भी टाइम पर y है, दोनों को देखा जाए तो x की वैल्यू है आपकी vt और y की वैल्यू है -12 gt स्क्वायर। तो t की वैल्यू हो जाएगी x बाय v, तो y की वैल्यू आ जाएगी -12 g इंटू एक्स बाय वी स्क्वायर। तो अगर आप देखें y इज इक्वल टू -gx² डिवाइडेड बाय 2v स्क्वायर। ये अगेन एक पैराबोलिक इक्वेशन है। ये किस रास्ते पर जाएगा बेटा? पैराबोलिक पाथ पे। तो क्या सर ये इक्वेशन याद रहनी चाहिए? बिल्कुल रहनी चाहिए, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में दोनों में मिक्स करके हमें करना है। लास्ट है हमारे पास इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। लास्ट है हमारे पास इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, आप किसी भी चीज को एक इंक्लाइन के अलोंग ऊपर फेंके या नीचे फेंके, उसको हम लोग कहते हैं इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। अब इसमें जो ऑब्जर्वर है ना बेटा, अब इसमें जो आपका ऑब्जर्वर है, ध्यान से देखिए, वो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पर होता है, ठीक है। इसमें जो आपका यहां पर ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो आपका इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पर होता है। तो हम लोगों ने अपने एक्सिस को क्या कर लिया? एंगल पर, ठीक है। हम लोगों ने अपने एक्सिस को क्या कर लिया? एंगल पर, ऐसे। ये हो गया बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। आपने इस बॉल को यहां से फेंका है एट अ स्पीड u एंड एंगल अल्फा, या मान लेते हैं इंक्लाइन का एंगल बेटा अल्फा है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, जैसे अभी तक हम लोग लेते आए। ये आपका अल्फा है और ये आपका थीटा है। अब जो भी आपका, देखो, कोई अगर इंक्लाइन नहीं होता तो ये पता कैसे जाता? ऐसे जाता पूरा प्रोजेक्टाइल। लेकिन इससे पहले तो ये जमीन पर ही टकरा गया, इससे पहले तो ये हमारे पास जमीन पर ही टकरा जाएगा। तो ऑब्जर्वर जो यहां पर खड़ा है उसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये है, और इस वाले ऑब्जर्वर के लिए हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं। तो वो क्या कहेगा कि मेरी स्पीड्स को देखिए, ये u cos थीटा है, ये u sin थीटा है। इसके लिए जो भी एक्सेलरेशन थी वो तो नीचे थी। तो अगर आपने लॉज ऑफ मोशन में देखा हो, ये अगर अल्फा है, ठीक है, ये वाला अगर आपका अल्फा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा एंड दिस इज अल्फा। इस व्यक्ति के लिए दिस इज जी कॉस अल्फा एंड दिस इज जी साइन अल्फा, ये है, ठीक है। तो ये व्यक्ति अपने लिए यूएक्स यूवाई एएक्स एवाई क्या लिखेगा? वो कहेगा यूएक्स से है हमारे पास यू कॉस थीटा, यूवाई है हमारे पास यू साइन थीटा, एएक्स एक्स एक्सिस में उसकी एक्सेलरेशन है इस बार, और एवाई ये है। क्लियर? इस बार उसको एक्स एक्सिस में भी एक्सेलरेशन दिखता है। तो अब ये वाला व्यक्ति जब अपनी इक्वेशन की बात करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर आपको इसकी इक्वेशन की बात करनी है तो आप कहेंगे ये जो आपका टाइम है दिस इज 2uy बाय ay। तो ये अपना कहेगा 2uy है u साइन थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ g cos अल्फा। ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, g की जगह g cos अल्फा होगा, ठीक है। अब कोई बोले h मैक्स, तो u का स्क्वायर uy का स्क्वायर डिवाइड बाय 2ay होगा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ g cos अल्फा आपका ये होगा, ठीक है। सर रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज को जरा समझना, ये इतने टाइम तक ग्राउंड फ्रेम से जरा देखना, या फिर आप इक्वेशन, वैसे रेंज का फॉर्मूला जनरली बच्चों को याद नहीं रहता है, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लगाएंगे सर। मैंने कहा यस सर, रेंज इतने टाइम में कितना चलेगा? यू एक्स है सर यू कॉस थीटा, टाइम है सर 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा,
मैंने कहा यस, एक्स रखते ही नहीं है। अरे भैया इस बार एक्सेलरेटेड है उस व्यक्ति के लिए, जमीन वाले के लिए नहीं, इस व्यक्ति के लिए। तो वो यहां पे कहेगा -12 इंटू जी साइन अल्फा और टाइम 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व करेगा तब जाके रेंज आएगा। फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत करना, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करके ही क्वेश्चंस को यहां पर करना पड़ता है, ठीक है। चला जाए आगे। अब हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास इसके कुछ सवाल हमें लगाने हैं, ठीक है। Projectile is thrown upward with a velocity u at an angle theta. Find the time after projection at which velocity of the projectile is perpendicular to its initial velocity. स्टैंडर्ड सवाल है, कई बार आ चुका है। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल को आपने किसी स्पीड u एट एन एंगल थीटा से फेंका है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे जाएगा। किस समय पर, एक ऐसा टाइम बताइए, ठीक है, एक ऐसा टाइम बताइए where velocity initial is perpendicular to velocity at any time. किसी समय पर जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए। अब आपको यहां पर यह बात पता होनी चाहिए कि मैं डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूं, ठीक है। जब भी कोई दो चीजें परपेंडिकुलर होती है तो v इनिशियल एट v एनी टाइम, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो आप यहां पे कहेंगे कि यस दोनों ही परपेंडिकुलर है। यस, तो आप इनिशियल वेलोसिटी को क्या कह सकते हैं, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। यही तो है सर। मैंने कहा कि इस वाली वेलोसिटी का तो आपने बात कर ली, यहां पर कोई एक वेलोसिटी होगी जो इसके परपेंडिकुलर आ रही होगी, इसको कैसे लिखोगे? तो आप कहोगे सर इसका भी एक x कंपोनेंट होगा, इसका भी एक y कंपोनेंट होगा। तो क्या मैं वेलोसिटी एट एनी टाइम को लिख सकता हूं vx आई कैप प्लस vy जे कैप? ये हो जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस gt जे कैप। ये किसी भी समय की वेलोसिटी आ गई, चेक करिए। और जब भी कहीं पर भी आपको आ जाए कि दो चीजें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट आप 0 कर सकते हैं अगर वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो जैसे आप डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तो i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जरा समझना, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a1 b1 प्लस a2 b2, है ना, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y को y से करेंगे तो यहां आ जाएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा इंटू जी टी इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो ये u स्क्वायर बनेगा u साइन थीटा इंटू जी टी, दूसरी साइड ले गया हूं, u गया, u बाई जी साइन थीटा। इस टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल हमारे पास एक दूसरे के मतलब इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, two particles are projected under gravity with the same speed at two different angles 45 plus theta and 45 minus theta, the range is same। याद करिए, रेंज आपकी सेम कब होती थी, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते थे, हाँ या ना? क्या इन दोनों समेशन, इन दोनों एंगल्स का समेशन करें 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा को अगर मैं ऐड करूं तो 90 आ रहा है, दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। और जब कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हुआ। 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यस। तो बात हमारे पास स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ये वाला ऑप्शन था। ये इनका रीजन है या नहीं उसका कोई वो नहीं था। कुछ ऐसे सवाल आते ना 1 और 2 स्टेटमेंट, पहले दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स, दूसरा ट्रू है पहला फॉल्स, ऐसे करके इसके ऑप्शन थे। भाई साहब ने ऑप्शंस नहीं लिखे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगला सवाल, इफ द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड इज डबल कीपिंग द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन सेम। मान लीजिए आपने एक पार्टिकल को यहां पर फेंका है u स्पीड एट एन एंगल थीटा, ठीक है। द पार्टिकल स्ट्राइक्स द सेम टारगेट ऑन द ग्राउंड, द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ द फ्लाइट इन टू केसेस। देखो भाई, आपने थीटा पर फेंका तो कहीं जाके गिरा। अब इन्होंने क्या कहा है कि मैंने इस एंगल को डबल कर दिया,
इस एंगल को डबल कर दिया, सेम स्पीड, ये फिर जाके वहीं गिर रहा है, घुमा दिया वही वाली चीज। तो क्या आप कह सकते हैं कि थीटा प्लस 2 थीटा एक्चुअली में 90 डिग्री होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है रेंज सेम है। और अगर हमारे पास थीटा प्लस 2 थीटा 90 डिग्री है तो 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आया। अब इन्होंने कहा है कि द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन द टू केसेस, तो टी थीटा जहां पर आपका 30 डिग्री है, तो ठीक है, तो टी एक आप निकालेंगे 2u साइन थीटा बाई जी होता था, और एक थीटा आएगा, एक टी 90 माइनस थीटा आएगा, 2u कॉस थीटा बाई जी। याद करें, जब आप इन दोनों का रेशियो लेंगे टी थीटा डिवाइड बाई टी 90 माइनस थीटा, तो tan 30 आपका यहां पर बनेगा, तो 1/√3 का आपका यहां पर रेशियो हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, जेई मेंस के PYQ से। अगला क्वेश्चन, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ 2y प्लेन सच दैट x इक्वल टू टी स्क्वायर, ऐसे सवाल आपको बहुत मिलेंगे, y इक्वल टू टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, किस रास्ते पे चल रहा है। पार्टिकल x समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है दे दिया, y समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है दे दिया, और मैंने जब इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी निकलवाई थी तो मैंने आपको बोला था x और y का रिलेशन चाहिए। कंसेप्ट लिख लेना, whenever equation of trajectory is asked, whenever equation of trajectory is asked, आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो एलिमिनेट t, आप t को वहां से हटाइए। तो करना क्या है, कुछ नहीं, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई, खत्म सवाल। क्लियर, चला जाए आगे। अगला सवाल, अ प्रोजेक्टाइल व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड पासेस थ्रू a, b एंड b, a पॉइंट्स। आपने एक प्रोजेक्टाइल को क्या करा है बेटा, जब आपने यहां से प्रोजेक्ट किया है तो ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक a, b और दूसरा b, a, इन दोनों पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। हमें फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसकी रेंज बताइए। अब ऐसे तो परेशान हो जाओगे, लेकिन अगर आपने दिमाग लगाया, यार पॉइंट्स, इस लाइन की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो मेरे को पता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये थी और दूसरी थी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, एक ये थी, है ना। 2 पॉइंट्स, एक कर्व, मेरे को कर्व की इक्वेशन पता है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं क्या 2,2 y इक्वल टू 4x लाइन पर लाई करेगा या नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे, 2,2 को y इक्वल टू 4x पे डालने की सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू करोगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर LHS और RHS बराबर हो गया तो आप कहोगे सर एग्जिस्ट करेगी उस लाइन पर, अदरवाइज नहीं करेगी, सीधा सा लॉजिक। तो इन्होंने कहा है कि a, b और b, इस पर लाई कर रहे, तो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो एक इक्वेशन आपकी आ जाएगी यहां पर b इज इक्वल टू a tan थीटा 1 माइनस a बाय आर, और a इज इक्वल टू b tan थीटा इंटू 1 माइनस b बाय आर। हो तो गया क्वेश्चन, दोनों का रेशियो ले लो बेटा। जैसे आप रेशियो लोगे तो आपका यहां पर बनेगा b बाय ए, यहां पर बनेगा a बाय बी, tan थीटा गया, r माइनस ए, आर माइनस बी। अब ए और बी के टर्म्स में बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस ए डिवाइड बाय आर माइनस बी। रेंज पूछा था, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो आपने एक प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, आपने एक प्रोजेक्टाइल को आई कैप प्लस 2 जे कैप दिया, यहां 1 मीटर पर सेकेंड और यहां आपने 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी, वेयर आई इज अलोंग द ग्राउंड, आई एंड जे इज वर्टिकल, जी की वैल्यू 10 है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपके लिए क्या होगी, ठीक है, बताइए भाई। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप यहां से थीटा निकाल ले
तो भी काम चला जाएगा, है ना। तो यहां पर जरा देखना, ये 1 है, ये 2 है, तो √5 आपका ये आया। तो आपको टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। कॉस थीटा आपको यहां पर चाहिए, तो कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 1/√5। आपको यहां पर u की वैल्यू चाहिए, तो u की वैल्यू आएगी √5। वैल्यू डालिए, आंसर निकालिए। आपकी जो नेट वेलोसिटी है, थीटा अगर आपको निकालना है, देखो 1 इधर है, 2 इधर है, तो √5 नेट वेलोसिटी हुई, तो u की वैल्यू आपको √5 पता लग गई, g की वैल्यू पता है। टेन थीटा, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस 2 आ जाएगा, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये आ गया। बस ये वाली जो वैल्यूज है उठा करके इधर डालिए, आंसर पाइए। क्लियर। अगला क्वेश्चन, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज, आपकी एक ट्रेजेक्टरी दे दी है बेटा, ax माइनस बी एक्स का स्क्वायर, where a and b are constant and x and y are respectively horizontal and vertical distances of the projectile from the point of projection. The maximum height attained by the particle and the angle of projection are. इक्वेशन ये है, तो आपको भी पता है जो भी आपका प्रोजेक्टाइल जाएगा कुछ ऐसे जाएगा। इन्होंने कहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है और एच मैक्स इसका कितना है। ठीक है, अब कैसे करोगे भाई? सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से इक्वेट करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये होता था, तो कहीं ना कहीं टेन थीटा इक्वल टू ए आ रहा है ना, कंपेयर कर लो x का कोफिशिएंट, तो सर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए, ये आ गया। और जब मेरे पास थीटा आ गया है, ठीक है, तो अब हम लोग यहां से u भी निकाल लेंगे कंपेयर करके, तो g डिवाइडेड बाय 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपका b है, तो आप u निकालेंगे। फिर आप एच मैक्स की बात करेंगे, तो थोड़ा कैलकुलेशन जा रहा है ना, कर सकते। आपने कंपेयरिंग करा, इसका कोफिशिएंट a है, इसका कोफिशिएंट टेन थीटा है, तो टेन थीटा a आ गया, तो सारे टेन थीटा अगर आपका a आ गया है तो आपके सारे रेशियोज आ जाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेंट सब आ गए। तो g/2u² कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से ट्राइंगल से कॉस थीटा निकाल के u निकाल लेना, वैल्यू डालोगे आंसर आएगा। ठीक है, एक तो मेथड आपका ये है। दूसरा जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोग मैथ्स में थोड़े से तो तेज हुए होंगे, जैसे 11वीं में नहीं थे, धीरे धीरे मैथ्स ने आपको थोड़ा सा सोचना मजबूर किया होगा। तो ये है आपका ax माइनस बी एक्स स्क्वायर का कर्व, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। क्या अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूं, तो ये होगा आपका a माइनस 2bx, है ना, a माइनस 2bx। अगर आप यहां से इधर जो भी आपकी वेलोसिटी होगी, अगर आप देखें तो यही आपका स्लोप के अलोंग, टेंजेंट के अलोंग होगी, तो एट x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू जीरो dy/dx ही इसका tan थीटा होगा, स्लोप, है ना। और यही आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी है, यही आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी है। तो आप इक्वेशन से ही अगर आप खेले होते तो ये आता थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए, वही चीज आ गई। दूसरी बात, एट एच मैक्स जब आपकी मैक्सिमम हाइट हुई होगी, आपका dy/dx जीरो हुआ होगा, है ना। यहां पर आपका स्लोप क्या होगा, जीरो। तो आप जैसे ही जीरो डालेंगे a माइनस 2bx, तो x की बात करेंगे a/2b आ गया। समझ रहे हो, आपने ये निकाल लिया। और अगर आपके पास ये आ गया तो y निकाल लो। तो एच मैक्स आपको अगर निकालना है तो आपको रखना है एच मैक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर में पुट x की वैल्यू a/2b, खत्म। यार आपको इस कर्व की इक्वेशन पता लग गई, मेरे को यहां पे a/2b पता है, तो x की वैल्यू डालूंगा तो y मिल जाएगा, वही तो हाइट है यार, वही तो आपकी हाइट है, हाइट आ जाएगी। अगर इसी सवाल में पूछा जाता रेंज कितना होगा, a/b, इसका दोगुना, क्योंकि इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो जितना भी ये लेंथ चला है
उतना ही यहां पर होगा, तो इसका 2 गुना करोगे रेंज आ गई। तो ये भी आप कर सकते थे। ठीक है, चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, a particle of mass m is projected from the ground with the initial velocity v at an angle theta with the horizontal. The magnitude of angular momentum of the particle with respect to the point of projection when it strikes the ground. देखो ये भी आपके PYQ में है, हाईएस्ट पॉइंट पर भी पूछा हुआ है। आई थिंक अगला सवाल हाईएस्ट पॉइंट का है क्या? नहीं, ठीक है, आपका पूरा ही बता देता हूं। ठीक है, आपने एक प्रोजेक्टाइल को u और थीटा एंगल पर फेंका है ऐसे। ठीक है, जरा समझना, एंगुलर मोमेंटम कभी भी आप निकालते थे तो r इंटू पी परपेंडिकुलर करके और p इंटू आर परपेंडिकुलर करके निकालते थे। जब ये टॉप पॉइंट पर होगा, टॉप पॉइंट पर इसकी मोमेंटम है m u cos थीटा। अगर आपसे कोई एंगुलर मोमेंटम टॉप पॉइंट पर पूछे तो आप कहेंगे p इंटू आर परपेंडिकुलर। वेलोसिटी एट द टॉप पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज नॉट जीरो मेरे अंडरपंटर, एम यू कॉस थीटा होगा मोमेंटम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एच मैक्स है। सर आपको कैसे पता? देख ले भाई, तेरे को भी दिख जाना चाहिए था वैसे तो। ये लाइन ऑफ मोमेंटम हो गई इसकी, इस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ये है। तो पार्टिकल का मोमेंटम इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपका एच मैक्स है। तो अगर आप यहां पर नोटिस करें तो ये आपका आ जाएगा एम यू कॉस थीटा इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर? अगर आपका इन्होंने कहां पर पूछा है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब ये जमीन पर हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सारे बच्चे जरा देखना, जब ये जमीन पर गिरेगा तो आपको ये बात पता है, जितने से फेंकोगे, ये देखो ये है यू कॉस थीटा, ये है यू साइन थीटा, तो यू कॉस थीटा को तो कोई चेंज ही नहीं कर रहा है, और यू साइन थीटा ये है। अब जरा सोचना, मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम आ गया। मास से अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोमेंटम आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम एंड पॉइंट पर जब ये फॉल करेगा तब निकालना है, तो P इंटू आर परपेंडिकुलर। सारे बच्चे देखना, इस वाले का मोमेंटम ये है, इस वाले का मोमेंटम, और आर वेक्टर भी इधर ही है, तो इन दोनों के बीच का डायरेक्शन आपका क्या है? 0। तो परपेंडिकुलर तो कुछ है ही नहीं यहां पर, है ना। अगर आप आर वेक्टर बनाएंगे और मोमेंटम वेक्टर बनाएंगे, वो तो सेम डायरेक्शन में है। आर क्रॉस पी होता था आर पी साइन थीटा, तो एंगल 0 आ रहा है बेटा। जो आपकी ये वाली वेलोसिटी है, जो आपकी ये वाली वेलोसिटी है, इसके लिए आर परपेंडिकुलर रेंज है, राइट। तो अब आप यहां पर अगर आप बात करेंगे तो P की वैल्यू आएगी एम यू साइन थीटा इंटू रेंज, यही है आपका आर परपेंडिकुलर। तो यह आ जाएगा बेटा एम यू साइन थीटा इंटू ये रेंज आपका आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आंसर मैच होगा। अगर सवाल किसी और टाइम पर आ जाए, सर हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं आया और जहां पर जमीन पर गिर रहा है वहां नहीं आया, तो कैसे करेंगे? मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब जो समझदार है, दिमाग लगा रहा है, इधर उधर कुछ और नहीं सोच रहा है, वही सोच पाएगा आगे। आर क्रॉस पी होता है, तो आपको आर वेक्टर निकालना सिखाया मैंने, एस एक्स आई कैप एस वाई जे कैप। किसी भी समय पर पूछ लें तो आप उस समय का एस एक्स निकालिए, एस वाई निकालिए, आर वेक्टर आ गया। किसी भी समय पर उसकी वेलोसिटी निकाल लीजिए आई कैप और जे कैप में, और डिटर्मिनेंट मेथड लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आनी चाहिए भाई। जनरल में आपका ये अप्रोच भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है टॉप की ही बात हो। अगला क्वेश्चन, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। आपने यहां से 30 डिग्री पर एक बॉल को फेंक दिया है, 30 डिग्री पर आपने बॉल को फेंक दिया है विद 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर, 70 मीटर की यहां पर आपकी हाइट है। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट द
ऑफ थ्रोइंग द बॉल विल रीच द ग्राउंड। अब देखो यार, इस प्रोजेक्ट सर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, भाई दिमाग लगा, ये कहीं ना कहीं ऐसे जाके गिरेगा। अगर तो इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करेगा तो 50 cos 30 ये और 50 sin 30 ये। समझना, ux तेरा होगा 50 cos 30, uy तेरा होगा 50 sin 30, ax तेरा होगा 0 और ay तुम्हारा होगा -10। सोच लो। यस, जब मैं रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूंगा तो वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालते थे ना यार। तो क्या मैं कह सकता हूं एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब मेरे को सोचिए और बताइए, जब ये जमीन पर गिरेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना होगा? सोचिए, जब ये जमीन पर गिरेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना होगा? सोच के बताइए। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये होगा। अरे वाई के अलोंग पूछ रहा हूं, बात भी तो सुन ले मेरी। वाई के अलोंग ये है, वाई के अलोंग कितना होगा? -70। ये जो आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो सर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये टोटल है, इसमें कुछ एक्स में होगा और कुछ वाई में होगा। मैं तो बस ये पूछ रहा हूं तेरे से, ये तो तुम्हारा 70 है, ठीक है। तो मैंने कहा -70, ui की वैल्यू कितनी है? ये 25 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ जाएगा। क्लियर? टाइम ऑफ फ्लाइट आपका यहां पर आ जाएगा। क्लियर? कोई आपसे रेंज पूछ लेता तो रेंज आपका होता एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। तो यू एक्स कितना है आपका 50 cos 30 इनटू टाइम आप यहां से रख देंगे तो ये आपका रेंज आ जाएगा। खत्म। ऐसे आपके सवाल बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ क्लिफ। एचसी वर्मा का सवाल। ठीक है, एचसी वर्मा का सवाल। ऑन अ टॉप ऑफ अ क्लिफ 171 फीट हाई, यहां पर 171 फीट की आपकी यहां पर हाइट है। हैज टू थ्रो अ पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 228 मीटर्स। ये 228 फीट की डिस्टेंस पर इसका एक दोस्त खड़ा है। ये इसका एक दोस्त खड़ा है। ठीक है, इफ ही थ्रोज द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड विद स्पीड 50 फीट पर सेकेंड। इसने कहा दिमाग लगाते हैं, डायरेक्टली उसकी तरफ फेंकूंगा तो चला जाएगा। उसके हिसाब से ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं होती, बॉलीवुड का एक्टर होगा कोई। ठीक है, डायरेक्टली फेंकूंगा चली जाएगी, लेकिन उसको भी पता होना चाहिए कि भाई ग्रेविटी भी तो नाम की चीज होती है। तुम फेंक इधर रहे हो तो ये ग्रेविटी इसको नीचे यहां पर गिरा देगी। ठीक है, वहां तक थोड़ा ना जाएगा। तो डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड विद स्पीड ऑफ 15 फीट पर सेकेंड। ठीक है, कितना? 15 फीट पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है। हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल? आपको भी पता है ये वाला पैकेट कहीं ना कहीं जाके ऐसे गिर जाएगा। ये कितना शॉर्ट, कितना पहले गिर जाएगा? शॉर्ट मतलब कितना ये पहले गिर जाएगा पैकेट, आपको ये बताना है। अब कैसे करोगे? अब कैसे करोगे? देखिए भाई, आपको इस ट्राइंगल में 171 228 ये एंगल थीटा, अगर आप देखेंगे ये 3 4 5 का ट्राइंगल आपका बनता दिखेगा। ठीक है, अब वही है, एचसी वर्मा को रिवाइज करा रहा हूं। अच्छा सवाल है। तो आप यहां पे कहेंगे यू वाई और यहां पर कहेंगे यू एक्स। जरा देखना, यू एक्स होगा 15 साइन थीटा। इस ट्राइंगल से आप 171 228 हाइपोटेन्यूज करके आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। और यू वाई की अगर आप बात करेंगे दैट इज 15 साइन 15 कॉस थीटा। ए एक्स आपका 0, ए वाई आपका -32 फीट पर सेकेंड का स्क्वायर। दूसरी गलती कहां? यहां। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं बच्चे। जब भी आपका क्वेश्चन फीट में चलेगा तो 32 लेके चलना है। ठीक है, अब रेंज निकाल दो यार। सर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे पहले? तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको अगर चाहिए तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर।
तो y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना -171, ui आपका 0 नहीं है तो यह आएगा -15 cos थीटा, साइन यहां पर बच्चे लगाते नहीं है, नेगेटिव डायरेक्शन, t -हाफ 32t का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे पहले टाइम आएगा, और एक बार टाइम आ गया फिर आप रेंज निकालेंगे एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। तो यू एक्स आपका है कितना 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 15 साइन थीटा इंटू टी आप करेंगे तो इसका रेंज आएगा, और जैसे आपका रेंज आ गया हो गया सवाल। एक्स निकालना था तो ये आएगा 228 फीट माइनस रेंज, दिस विल बी योर आंसर। एचसी वर्मा के प्रोजेक्टाइल काइनेमेटिक्स में सवाल है, सॉल्व करिएगा जरूर और आंसर मैच करिएगा जरूर। अगला सवाल, a particle A is projected from the ground with the initial velocity of 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 डिग्री। आपने 10 से फेंका है 60 डिग्री पर with a horizontal, from what height h should another particle B be projected। ये h की वैल्यू ऐसी क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि हम लोग वहां से 5 मीटर पर सेकेंड से फेंके सो दैट बोथ पार्टिकल कोलाइड ऑन द ग्राउंड एट द पॉइंट सी, और साइमल्टेनियसली फेंका है। तो क्या कह सकते हैं, इसको यहां से यहां तक आने का जो टाइम लगे इसका भी टाइम वही हो जाए, तभी तो दोनों साथ में ही कोलाइड करेंगे। हो गया सवाल। तो अंडर रूट में 2h/g एक्चुअली में हमारे पास 2u साइन थीटा बाई जी के बराबर होना चाहिए। तो अंडर रूट में 2h/g इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाय g के बराबर होना चाहिए। h को यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, जेई मेंस का आपका ये सवाल है। अगला सवाल, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। आपको जो ट्रेजेक्ट्री दे रखी है y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर इफ इट वर लॉन्च्ड एट एंगल थीटा नॉट विद स्पीड v नॉट। तो थीटा नॉट और v नॉट बताइए। तो dy बाई डी कर ले, ठीक है, जैसे तुम dy बाई डी करोगे तो यह आएगा 2 माइनस 18x एट x इक्वल टू 0, dy बाई डी ही तुम्हारा tan थीटा होगा। तो 2 आ गया तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अच्छा, कॉस और साइन में बताया है, ठीक है, तो tan थीटा आपका 2 आ गया है, ये आएगा। तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन में 2 2 2 ये आ रहा है, और cos में थीटा नॉट 2/√5 और 1/√5, तो ये दोनों तो चले गए, ये दोनों तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमारे लिए सर वेलोसिटी v नॉट कैसे निकालें, कंपैरिजन से भी कर सकते हो, या फिर अगर आप देखें यही वाला सवाल आपका h मैक्स निकाल लीजिए। तो जो आपका dy बाई डी एक्स अभी आप लोगों ने निकाला था 2 माइनस 18x, उसको 0 डालिए, x की वैल्यू कितनी आ रही है 9, है ना, नहीं ओए क्या कर रहा हूं, 2 इक्वल टू 18x, x की बात करोगे तो 1/9, और जैसे x आ गया पुट इन y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, यही था ना बेटा, 2x माइनस 9x स्क्वायर। तो अगर आप हाइट निकाल ले, ठीक है, हाँ, तो y इज इक्वल टू 2/9 माइनस 9 इंटू 1/9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/9 माइनस 1/9, तो 1/9 इज इक्वल टू y, यही होगा h मैक्स। और इसी को रख दीजिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो थीटा तो आपको पता है, u इनिशियल वेलोसिटीज की कितनी होगी वो आप कैलकुलेट आउट कर ले, समझे। सर मैं इक्वेशन को कंपेयर करके भी कर सकता हूं क्या, बिल्कुल। अगर इक्वेशन याद हो हमारे पास x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर यहां से tan थीटा की वैल्यू 2 आ रही है, बिल्कुल सर, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लूंगा, और 9 की वैल्यू g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बात वही है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, टू गन्स ए एंड बी कैन फायर बुलेट एट स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. दे आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. एनिमल बन रहा है. द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेंज कवर्ड बाय द बुलेट ऑन द ग्राउंड फायर्ड बाय द टू गन्स इज. मैं एक गन से किसी भी डायरेक्शन में यहीं से खड़े होकर फायर कर सकता हूं. अब आपको ये बताना है कि ये हमारे पास सबसे दूर मैं फायर करने के लिए क्या एंगल पे रखूंगा, 45. जैसे मैं 45 एंगल पे रख के फायर करूंगा तो सबसे ज्यादा दूर बनेगा. समझना, आपने यहां पर 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री पर अगर आपने फायर करा तो ये सबसे दूर जाएगा और इसका एक एरिया बनेगा. ठीक है, इसका एक हमारे पास एरिया बनेगा. तो दोनों का स्पीड अलग अलग है तो दोनों की रेंज अलग अलग आएगी. दोनों की स्पीड अलग अलग है तो दोनों की रेंज अलग आएगी. तो पहले वाले के लिए स्पीड u है, ठीक है, और दूसरे वाले की स्पीड 2u है. तो रेंज मैक्सिमम याद है थीटा इक्वल टू 45 पर आती है एंड दिस इज u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय g. ठीक है, तो r1 की बात करेंगे तो r1 बाय r2 का रेशियो दैट इज u स्क्वायर बाय 4u स्क्वायर होगा. तो ये तो 1:4 का रेशियो आ रहा है. द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एरिया, ये हमारे पास आंसर होगा. ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन और है. ठीक है, कैच द बॉल, ये वाला आसान है, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं. ये बिल्कुल एचसी वर्मा का जो फीट वाला क्वेश्चन कराया है बिल्कुल वैसे ही है. ठीक है, ये आपका अब हो गया होमवर्क. ठीक है, 1 मिनट, कॉल आ रहा है. हाँ, तो बेटा अभी हम लोग यहीं तक रखेंगे. ठीक है, रिलेटिव मोशन का, क्योंकि 1 आवर 45 मिनट्स ऑलरेडी हो गया है, तो हम लोग अभी यहीं तक रखते हैं. काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं. प्लीज आप इस चीज को रिवाइज करना. मैं नहीं चाहता कि रिलेटिव वेलोसिटी आपका इसमें कम हो जाए कहीं, क्योंकि इस पे भी सवाल हैं हमारे पास. तो कल मैं आपको एक और लेक्चर दूंगा, एक्स्ट्रा आपको रहेगा. ठीक है, लेकिन कोशिश रहेगा 1 आवर हमें अपने रिलेटिव वेलोसिटी, बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, तो 1 आवर और रिलेटिव वेलोसिटी का पार्ट मैं आपको और दे दूंगा. ठीक है, तो ये आपका सेपरेट रहेगा. आप इतना रिवाइज करके रखिएगा, जितनी भी चीजें हम लोगों ने बात करी हैं, ठीक है, वो हमारे पास डिस्कस्ड है एज इन क्लास 11th. ओके, तो फिर अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए.